Welcome back, students. So this is the third video of our chapter Magnetic Effects of Electric Current. In the last video we saw that what happens when a current carrying conductor is placed in a magnetic field. जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमने देखा था कि इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. And we knew that this force, the force experienced is maximum when the direction of magnetic field and the conductor both were placed perpendicular to each other, and this was the working principle of electric motor as well. Now we have one more important topic, which is electromagnetic induction. In this, now we're gonna see कि क्या होगा जब हम किसी कंडक्टर को किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे. जब किसी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या होगा, ये अब हम इस टॉपिक में देखेंगे जिसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. ये सबसे पहले इस बारे में आपका जो स्टडी की गई थी वो आपका माइकल फैराडे ने करी थी. एंड हम इस बारे में ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे अगर हम एक एक्टिविटी या जो आप बुक में भी दिए एनसीईआरटी ऑन पेज नंबर 233, एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 13.8, अगर हम उसको समझें तो हम ज़्यादा बेटर इस फिनोमेना को समझ पाएंगे. द एक्टिविटी सेज कि एक कॉइल ले लीजिए जिसको हमने किसी सिलेंड्रिकल, कोई कार्डबोर्ड का हम सिलेंड्रिकल बेस ले सकते हैं, उसके हमने ऊपर एक कॉइल को हमने इस तरह से वाउंड कर दिया है. और वाउंड करने के बाद हमने उस कॉइल में आपका एक गैल्वेनोमीटर जो है वो लगा दिया है. A galvanometer is attached to the coil और हमने एक बार मैग्नेट लिया है. से बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो आपका कॉइल की तरफ है और साउथ पोल जो है वो दूसरी तरफ फेस कर रहा है. पहले मैं आपको बता दूं गैल्वेनोमीटर क्या होता है. गैल्वेनोमीटर जो है ये आपका डिवाइस है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट which detects current and also tells the direction of current. गैल्वेनोमीटर आपका करंट डिटेक्ट करने में और करंट की डायरेक्शन बताने में आपका यूज में लाया जाता है. अब ये हमारे अब हमने एक कॉइल लिया था जिसको हमने सिलेंड्रिकल कॉइल के ऊपर वाउंड करा विच इज अटैच्ड टू अ गैल्वेनोमीटर, और हमने एक आपका बार मैग्नेट लिया जिसका नॉर्थ पोल जो है वो आपका फेस कर रहा है टुवर्ड्स द कॉइल. अब देखिए, अब हम इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम मूव करा रहे हैं इस कॉइल की तरफ. जब हम इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस कॉइल की तरफ मूव कराएंगे, विल ऑब्जर्व दैट कि जो नीडल है आपका गैल्वेनोमीटर की वो आपका डिफ्लेक्शन शो करेगी से टुवर्ड्स राइट. लेकिन जैसे ये मैग्नेट आपका इस कॉइल की तरफ जाएगा और जैसे रुक जाएगा, ये डिफ्लेक्शन भी वापस आपका जीरो हो जाएगी और नीडल आपका वहीं पर आ जाएगी जहां पर वो आपका ओरिजिनली थी. तो हमने देखा कि जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, जब हम उसको आपका कॉइल की तरफ ले जा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, तब हम आप देखेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर वो आपका राइट की तरफ आपका डिफ्लेक्शन दिखाएगा. एंड दिस डिफ्लेक्शन स्टॉप्स और बिकम जीरो एज सून एज द बार मैग्नेट बिकम्स स्टेडी. जैसे बार मैग्नेट आपका कॉइल के पास आने पर रुक जाएगा, वैसे ये डिफ्लेक्शन जो है वो भी आपका
चली जाएगी। फिर जब हम इस नॉर्थ पोल को जब वापस ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, लेट दिस पेन विद द मैग्नेट, जब हम इस नॉर्थ पोल को वापस इस कॉइल से दूर ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि नीडल जो है वो फिर से आपका डिफ्लेक्शन दिखाएगा, बट नाउ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो ये आपका बेसिक एक एक्टिविटी थी। ऑपोजिट रिजल्ट्स will be obtained when you perform this activity when south pole of the magnet faces towards the coil। जब साउथ पोल आपका फेस करेगा कॉइल की तरफ तब हम ऑपोजिट रिजल्ट देखेंगे। दैट इज अगर साउथ पोल आपका मैग्नेट की तरफ, कॉइल की तरफ जाएगा तो पहले वो आपका डिफ्लेक्शन दिखाएगा लेफ्ट की तरफ, और जब वो साउथ पोल आपका अवे जाएगा तो आपका डिफ्लेक्शन दिखाएगा टुवर्ड्स राइट। तो ये एक्टिविटी ये बता रही है कि आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो आपका एक डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तब, लेकिन वो तभी आपका डिफ्लेक्शन शो कर रहा है जब आपका कॉइल या मैग्नेट के बीच में एक रिलेटिव मोशन है। इस एक्टिविटी को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है कि आप मैग्नेट को स्टेशनरी रखिए, लेट मैग्नेट भी स्टेशनरी, और कॉइल को आप मूव कराइए। जब हम कॉइल को मूव कराएंगे और मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे तब भी हमें सिमिलर रिजल्ट्स मिलेंगे। नॉर्थ पोल को ऐसे रखिए आप मैग्नेट के स्टेशनरी, और कॉइल को मूव कराइए। जब आप कॉइल को मूव करा रहे होंगे, दैट इज कॉइल जब आपका मैग्नेट की तरफ मूव कर रहा होगा तो हम देखेंगे कि आपका डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स राइट। लेकिन कॉइल जैसे ही जाकर आपका मैग्नेट के पास जाकर रुक जाएगा, दैट इज देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, तो हम देखेंगे कि आपका जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर की वो आपका वापस से जीरो हो जाएगी। तो दोनों तरीकों से आपका करंट जो है वो इंड्यूस किया जा सकता है। दोनों तरीकों से आपका डिफ्लेक्शन जो है हम नोटिस करेंगे इन द गैल्वेनोमीटर, दैट इज व्हेन द मैग्नेट मूव्स इन रिलेशन टू द कॉइल और व्हेन मैग्नेट रिमेन्स स्टेडी एंड द कॉइल मूव्स। इन दोनों में हम देखेंगे कि आपका जो डिफ्लेक्शन है नीडल में वो आएगी। अभी डिफ्लेक्शन क्यों आ रही है? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रही है ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन दिखा रहा है ड्यू टू इंड्यूस करंट। जब हम इस मैग्नेट को या कॉइल को, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, तो आपका इस कॉइल के अराउंड जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। और जब इस कॉइल के अराउंड आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इस कॉइल में आपका एक करंट पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो नीडल है वो आपका डिफ्लेक्शन शो कर रही है। और यही जो फिनोमिना है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। Thus, we can define electromagnetic induction as the process in which a current is induced in a coil due to change in magnetic field around that coil। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो फिनोमिना है जिसमें आपका किसी कॉइल में आपका करंट इंड्यूस होता है जब उसके अराउंड आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। ये फिनोमिना जो है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होती है। देखिए इस कॉइल, ये जो बार मैग्नेट है इसके अराउंड आपका इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। जब ये मैग्नेट आपका दूर है इस कॉइल से तो आपका द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद द कॉइल आर लेस। कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आपका इस कॉइल के कॉन्टैक्ट में होती हैं जब ये मैग्नेट आपका इससे दूर होता है। लेकिन जैसे ये मैग्नेट आपका इसके पास आता है तो जो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द कॉइल इंक्रीजेस। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम कांटेक्ट में है, फिर उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका ज़्यादा हो जाती है जब कॉइल आपका
जब मैग्नेट आपका कॉइल की तरफ जाता है या कॉइल मैग्नेट की तरफ जाता है। इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका चेंज होती हैं जब आपका मैग्नेट या कॉइल आपका मूव करते हैं, इनकी वजह से आपका जो करंट है वो आपका इंड्यूस होता है और इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इंड्यूस्ड वर्ड, जो इंड्यूस्ड का मतलब होता है टू गिव बर्थ। इंड्यूस का मतलब टू गिव बर्थ, यानी जो करंट है वो आपका पैदा होता है कॉइल में जब आपका उसके अराउंड आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका चेंज होती है। अब हम एक और एक्टिविटी देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए। इट इज वन मोर एक्टिविटी इज बीइंग गिवन इन एनसीईआरटी विच इज एक्टिविटी 13.9। देखिए, एक कार्डबोर्ड का बेस ले लीजिए और उस कार्डबोर्ड के बेस के ऊपर 2 कॉइल लगा लीजिए। से फर्स्ट में आप नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा ले लीजिए, दूसरे में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम ले लीजिए। जो फर्स्ट कॉइल है इसको कनेक्ट करिए विद अ बैटरी एंड अ की, और जो दूसरा कॉइल है उसको कनेक्ट करिए विद अ गैल्वेनोमीटर, उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दीजिए। यहां पर ये जो कॉइल 1 है, दिस इज कॉइल 1, दिस इज कॉइल 2, दिस इज द प्राइमरी कॉइल, whereas this is the secondary coil। अब एक्टिविटी देखिए, अब हम नोटिस करेंगे इस एक्टिविटी में देखेंगे कि जब आपका कॉइल 1 में आपका करंट इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो आपका उससे कॉइल 2 पर आपका क्या असर होगा। अब इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, करंट ऑन कीजिए। जैसे ही आप करंट ऑन करेंगे, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे और स्विच ऑन करते ही जैसे करंट आपका फ्लो होगा, हम देखेंगे कॉइल 1 में जैसे ही आपका करंट फ्लो होगा स्विच ऑन करते ही हम देखेंगे कि कॉइल 2 में जो नीडल है गैल्वेनोमीटर की वो आपका बहुत फास्टली आपका डिफ्लेक्ट करेगी से टूवर्ड्स राइट, और उसी वक्त आपका वापस से 0 पर भी आ जाएगी। तो जैसे ही आपका करंट ऑन होगा, स्विच ऑन होगा, जो नीडल है वो आपका इस तरह से राइट की तरफ जाएगी और आपका उसी वक्त आपका जो है वापस भी आ जाएगी। यानी जैसे ही आपका करंट ऑन होता है, जैसे करंट आपका कॉइल 1 में फ्लो करता है तो जो कॉइल 2 है उसमें आपका एक मोमेंट्री करंट जो है वो आपका फ्लो करता है, बहुत कम समय के लिए आपका करंट जो है फ्लो करता है। सिमिलर विल बी द ऑब्जर्वेशन व्हेन यू स्विच ऑफ द करंट। जैसे आप स्विच ऑफ करेंगे और करंट आपका कॉइल 1 में बंद होगा, वैसे हम देखेंगे कि फिर से आपका जो कॉइल 2 में जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है वो आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा, बट नाउ इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। वापस से वो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन से टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ जा रहा है और वापस से आपका 0 की तरफ आ जाएगा। तो अगेन जैसे ही आपका करंट शुरू हो रहा है तब भी हम देख रहे हैं कि कॉइल 2 में आपका जो करंट है वो आपका मोमेंटरली आपका जो है फ्लो कर रहा है, और जैसे आपका स्विच ऑफ हो रहा है वैसे ही आपका वापस से आपका करंट जो है वो आपका मोमेंटरली फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करंट जो है वो आपका बहुत कम समय के लिए फ्लो कर रहा है। नाउ व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? देखिए, जैसे ही हम करंट ऑन करते हैं, जैसे स्विच ऑन आप करेंगे, इस कॉइल में आपका करंट फ्लो करेगा। वी नो जब किसी कॉइल से आपका करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इनिशियली इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट इज 0। जैसे ही आपका करंट आप ऑन करेंगे तो करंट जो है वो अपना स्टेडी वैल्यू की तरफ बढ़ेगा या मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बढ़ेगा। करंट जैसे अपना स्टेडी वैल्यू, जैसे करंट आप ऑन करेंगे इस कॉइल के आसपास आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट होनी शुरू होगी। इस कॉइल के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड आपका इंक्रीज करेगी जब आपका करंट जो है वो 0 से अपनी स्टेडी वैल्यू की तरफ जा रहा है। तो पहले आपका करंट 0 है, तो जब करंट 0 है तो आपका कॉइल 1 के आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे ही आपका करंट स्टेडी की तरफ बढ़ता है, जैसे करंट की वैल्यू आपको 0 से स्टेडी की तरफ जाती है, 0 से स्टेडी की तरफ जाते वक्त आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका इंक्रीज करती है अराउंड कॉइल 1।
जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करिए कॉइल 1, सिंस कॉइल 2 इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ कॉइल 1, कॉइल 2 जो है वो आपका कॉइल 1 के पास रखा गया है, तो हम देखेंगे कि आपका कॉइल 2 के अराउंड जो वो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। जब करंट आपका 0 से मैक्सिमम जा रहा है या 0 से स्टेडी जा रहा है और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी आपका इंक्रीज कर रही है, तो कॉइल 2 के अराउंड भी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस that come in contact with the coil 2 due to current in the coil 1 also increases as current in the coil 1 becomes steady। तो जैसे करंट कॉइल 1 में करंट आपका स्टेडी होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, अपनी मैग्नेटिक फील्ड अब वो आपका एक्सपैंड करेगा, वैसे ही आपका कॉइल 2 के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कॉइल 1 की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल 2 के कांटेक्ट में आ रही थी, वो भी इंक्रीज करेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो आपका जो डिफ्लेक्शन है वो शो होगा। लेकिन जैसे ही आपका करंट स्टेडी हो जाता है, करंट स्टेडी हो जाएगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अब मैग्नेटिक फील्ड जो वो फिक्स हो गई है, वो आपका और इंक्रीज नहीं कर रही है, यानी अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो वापस से आपका जो करंट है वो आपका वापस आ जाएगा, वापस से जो नीडल है वो आपका जीरो डिफ्लेक्शन पर आ जाएगी। तो ये जो डिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं वो आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से देख रहे हैं। अगेन जब आप स्विच ऑफ करेंगे करंट, प्राइमरी कॉइल का करंट जैसे ही स्विच ऑफ होगा तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका मैक्सिमम से या स्टेडी से आपका जीरो की तरफ आएगी। तो अगेन जब मैग्नेटिक फील्ड आपका स्टेडी से जीरो की तरफ आ रही होगी तो फिर से आपका जो कॉइल 2 के द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट आर इन कांटेक्ट विद द कॉइल 2 वो भी आपका डिक्रीज करेंगी। जब करंट आपका स्टेडी हो गया था तो आपका कॉइल 2 के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल 2 के कांटेक्ट में आपका कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। एज सुन एज आप करंट स्विच ऑफ करेंगे, करंट स्विच ऑफ करते ही हम देखेंगे कि आपका कुछ मैग्नेटिक, जैसे आपका स्विच ऑफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपका डिक्रीज करेगी, और तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका श्रिंक करेंगी वैसे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड, वो तब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तब आपका मिनिमम होगी मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आपका श्रिंक करेगी हम देखेंगे कि फिर से आपका कॉइल 2 जो है वो आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा, बट नाउ इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, और फिर से वो वापस से जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो हो जाएगी, यानी देयर इज नो चेंज द मैग्नेटिक फील्ड नाउ, तो आपका करंट जो है वो आपका वापस से जो नीडल है वो जीरो पे आ जाएगी। तो ये दोनों जो एक्टिविटीज हमने पढ़ी, ये दोनों एक्टिविटीज यही शो करती हैं कि किसी भी कॉइल में आपका करंट तब इंड्यूस होता है जब उसके अराउंड आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी या मैग्नेटिक फील्ड आपका मैक्सिमम रहे या आपका फिक्स हो जाए, तब भी आपका नीडल जो है वो आपका डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। सो दिस प्रोसेस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको आपका दोनों तरीके से कैरी आउट किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप कॉइल को स्टेशनरी रखिए और मैग्नेट को मूव कराइए, एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। आप कॉइल को स्टेशनरी रखिए, कॉइल को मैग्नेट को स्टेशनरी रखिए, कॉइल को मूव कराइए, तब भी ये आपका करंट इंड्यूस होगा। और आप कॉइल को स्टेशनरी रखिए, मैग्नेट को मूव कराइए, तब भी आपका करंट जो है इंड्यूस होगा। दोनों तरीके से करंट इंड्यूस किया जा सकता है। सो दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरली आपका कॉइल को मूव कराना, इट इज मोर कन्वीनियंट to move coil in a magnetic field। कॉइल को आपका फील कराना ज्यादा कन्वीनियंट आपका माना जाता है, कॉइल को मूव कराना। अब ये जो इंड्यूस्ड करंट है वो किस डायरेक्शन में होगा, जो इंड्यूस्ड करंट है ये किस डायरेक्शन में होगा, ये आपका देखने के लिए हमारे पास फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल दिया गया है। ये भी हम देखते हैं कि आपका जो इंड्यूस्ड करंट है ये मैक्सिमम होता है ये जो इंड्यूस करंट है वो आपका मैक्सिमम होता है व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये जो इंड्यूस करंट है वो आपका मैक्सिमम होगा जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मोशन ऑफ कॉइल की डायरेक्शन, जब मैग्नेटिक फील्ड एंड योर मोशन ऑफ कॉइल बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जो इंड्यूस करंट है
वो आपका मैक्सिमम होता है। अभी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। According to Fleming's right hand rule, if we stretch our thumb, the forefinger and our middle finger of our right hand such that they are mutually perpendicular to each other. This is right hand, the thumb, the forefinger and the middle finger such that they are mutually perpendicular. इस तरह से अगर हम इनको स्ट्रेच करते हैं कि ये तीनों जो है, ये थंब, फोरफिंगर, मिडिल फिंगर, अगर ये तीनों आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, देन if the thumb represents the motion of conductor and the forefinger represents the direction of magnetic field, then the middle finger represents the direction of induced current. कुछ इस तरीके से ये तीनों आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर थंब आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, जिस डायरेक्शन में आपका कंडक्टर मूव कर रहा है, और फोर फिंगर आपका रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज जनरली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एज विल सी in the upcoming topics, then the middle finger will be used to find out the direction of induced current. So this rule is, the simple rule is Fleming's right hand rule, and it is employed in finding the direction of induced current in a coil in the process of electromagnetic induction. This rule, this Fleming's left hand rule, will be deployed when we'll study the working of generator, AC generator. So that's all for this video. We'll meet in the next video with the final video of this chapter, in which we'll study about domestic electric circuits and generator. Till then, thank you and stay connected.